ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पुत्रता एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसा व्रत जो निसंतान दंपतियों के लिए बनता है आशा की किरण। एक ऐसा दिन जब श्रद्धा और आस्था मिलकर रचते हैं चमत्कार। पुत्रता एकादशी बहुत शुभ तिथि जब भगवान विष्णु का व्रत करने से मिलता है संतान सुख और जीवन में आती है नई रोशनी। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे पुत्रता एकादशी की वह पावन कथा जो केवल एक राजा की नहीं बल्कि हर उस भक्त की कहानी है जो विश्वास के साथ व्रत करता है। तो आइए डूब जाइए भक्ति, श्रद्धा और चमत्कार से भरी इस दिव्य कथा में और जानिए कैसे यह एकादशी बदल सकती है आपकी किस्मत भी। पुत्रता एकादशी की पावन कथा सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं पुत्रता एकादशी के महत्व की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी जो पर्वतों और नदियों से घिरी हुई थी। इस नगर के राजा थे महाजिद। वे सत्य प्रिय, दयालु और प्रजा के कल्याण में दिन रात लगे रहते थे। नगर में किसी को दुख तकलीफ ना हो इसका विशेष ध्यान रखते थे। नगर में अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता था। गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र चलता रहता और मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजते रहते। परंतु इस सुख समृद्धि के बीच भी राजा और रानी की आंखों में हमेशा एक छुपा हुआ दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों से उनकी गोद सूनी थी। राजा महाजित की पत्नी रानी चंद्रिका अत्यंत गुणवान और भागवत भक्त थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। दोनों ने हर संभव प्रयास किए, बड़े बड़े जग तप तीर्थ यात्रा की, पर कोई परिणाम नहीं मिला। रानी अक्सर मंदिर के कोने में बैठकर भगवान विष्णु के चरणों में आंसू बहाया करती थी और राजा महाजित भी अपने महल की छत पर रात रात भर चुपचाप आकाश की ओर देखते रहते जैसे भगवान से मौन प्रार्थना कर रहे हो। राजा जानते थे कि राज्य के भविष्य के लिए उत्तराधिकारी होना आवश्यक है। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमने सब कुछ किया परंतु संतान सुख से वंचित है। यह चिंता अब हमें दिन रात खाए जा रही है। मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज किसी तपस्वी ऋषि से मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु की कृपा से कोई न कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। इसी समय राज्य में एक महान तपस्वी महर्षि लोमश पधारे। महाजित ने रानी चंद्रिका के साथ उनके दर्शन किए और अपनी व्यथा सुनाई। राजा की आंसू बहाते हुए बोले, भगवान राज्य समृद्ध है, प्रजा सुखी है, परंतु संतान ना होने के कारण हमारा जीवन अधूरा है। कृपया कर कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमश ने ध्यान करके कहा, राजन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला है, परंतु एक उपाय है, पुत्रता एकादशी का व्रत। इस व्रत को पूरे विधि विधान से सच्चे मन से करने पर भगवान विष्णु संतान सुख का प्रदान देते हैं। महर्षि लोमश की बात सुनकर राजा रानी ने तुरंत व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि इस बार का पुत्रता एकादशी व्रत वह पूरी प्रजा के साथ करेंगे ताकि पुण्य का फल भी बढ़े। पुत्रता एकादशी से एक दिन पहले पूरा नगर दीपमालाओं से सजाया गया। मंदिरों में केसर, चंदन, कमल के फूलों से विशेष साज सजा की गई। नगरवासियों से भी कहा गया कि वह भी व्रत रखे और रात्रि में जागरण करें। राजा और रानी ने उपवास का निश्चय कर गंगा जल से स्नान किया। उन्होंने पीले वस्त्र पहने, रत्न जड़ित मुकुट नहीं बल्कि सादे पुष्पों की माला धारण की और भगवान के सामने दास तत्व भाव से खड़े हुए। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान, मैं केवल राज्य के उत्तराधिकारी के लिए नहीं बल्कि इस राज्य की प्रजा के भविष्य के लिए संतान की कामना कर रहा हूँ। हे भगवान, हम पर कृपा करें और हमारी गोद भरे। रानी चंद्रिका ने भगवान को तुलसी दल अर्पित करते हुए कहा, प्रभु यदि मेरा पति व्रत धर्म सच्चा है तो हमारी सूनी गोद को पुत्र रत्न से भर दीजिए। रात को महल के प्रांगण में भजन कीर्तन हुआ। शंख, मृदंग और वीणा की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया। राजा रानी आंखों में आंसू लिए भजन गाते रहे और अंतिम पहर में रानी चंद्रिका को समर्पण आया कि भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ प्रकट होकर मुस्कुराते हुए कहा, रानी तुम्हारा व्रत हमें स्वीकार है। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई। इस समाचार से नगर में उत्सव मनाया गया। घर घर दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गई और मंदिरों में भगवान विष्णु का धन्यवाद किया गया। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया अर्जुन सेन।
उसके जन्म से जैसे पूरे नगर में खुशियां लौट आई। अर्जुन सेन बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और दयालु था। शिक्षा पूरी करके युद्ध कला और नीति शास्त्र में निपुण हुआ। वह प्रजा को स्नेह की दृष्टि से देखता और गरीबों की सहायता करता। उसके भीतर पिता महाजित की तरह धर्म और माता चंद्रिका की तरह भक्ति का सुंदर संगम था। एक बार राज्य में महामारी फैली, तब अर्जुन सेन ने संभव बीमारों की सेवा की और राज्य को संकट से उबारा। वृद्ध अवस्था में राजा महाजित ने राज्य की बागडोर अर्जुन सेन को सौंपी और संभव वन में भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। उन्होंने रानी से कहा, देखो देवी, पुत्रता एकादशी ने हमें केवल पुत्र ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा पुत्र दिया जो प्रजा के लिए भी वरदान बन गया। रानी की आंखें श्रद्धा से जल उठी। अर्जुन सेन के राज्य काल में भद्रावती नगरी समुद्र और शांतिपूर्ण रही। सभी लोग भगवान विष्णु की कथा सुनते, व्रत रखते और अपने जीवन को धन्य करते। नगर निवासियों में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई कि जहाँ पुत्रता एकादशी का व्रत होता है, वहाँ श्री हरि विष्णु भगवान संभव अपनी कृपा बरसाते हैं। पुत्रता एकादशी का व्रत केवल पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। जब प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है तो प्रभु असंभव को भी संभव कर देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनिए पुत्रता एकादशी की दूसरी कथा। काशी नगरी के बाहर घने वन में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति का नाम था देवदत्त और पत्नी का नाम था सुभद्रा। वे अंततः निर्धन थे, परंतु चरित्र से महान और भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त थे। देवदत्त प्रतिदिन गांव-गांव जाकर जजमानों के जहां वेद पाठ करते, पूजा कराते और जो कुछ भी दक्षिणा मिलती उसी से घर चलता। सुभद्रा भी अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग थी। वह सुबह से शाम तक घर के छोटे से आंगन में तुलसी की सेवा, पूजा और पति की प्रतीक्षा में समय बिताती। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। सुभद्रा की गोद सूनी थी। जब भी किसी पड़ोसन की गोद में बच्चा देखती, उसकी आंखें भर आती। देवदत्त उसे समझाते कि देवी, भगवान जो देंगे वही हमें स्वीकार है, पर सुभद्रा के मन की पीड़ा समय के साथ और बढ़ती गई। वर्षा ऋतु का समय था, चारों ओर हरियाली थी, पक्षी गा रहे थे, नदी कलकल बह रही थी, परंतु सुभद्रा के मन का शून्य भरने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन वह गंगा तट पर बैठी अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान को याद करने लगी। उसने करुण स्वर में कहा, प्रभु, मैं जानती हूँ कि सब कुछ आपके हाथ में है, पर क्या मेरी गोद यूं ही सूनी रह जाएगी? क्या मेरा जीवन ऐसा ही बीत जाएगा? वहीं पास में एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सुभद्रा की पुकार सुन ली और पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? तब सुभद्रा ने सारा हाल कह सुनाया। ऋषि बोले, बेटी, पुत्रता एकादशी का व्रत संतानहीन दंपति के लिए अमोघ है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर करना चाहिए। उस दिन जल में भी सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें अवश्य संतान सुख मिलेगा। सुभद्रा ने निश्चय कर लिया कि इस बार वह यह व्रत पूरे मन से करेगी। एकादशी के दिन पहले सुभद्रा ने घर को साफ सुथरा किया, तुलसी को जल चढ़ाया, दीप जलाए और प्रभु से प्रार्थना की कि उनका व्रत सफल हो। देवदत्त भी प्रसन्न हुए कि उनकी पत्नी के मन में फिर आशा का दीप जला है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सुभद्रा उठी, गंगा में स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। उसने तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप प्रारंभ किया। देवदत्त ने भी घर पर भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे दीप जलाए और उपवास का संकल्प लिया। पूरे दिन उपवास और पूजा के बाद दोनों ने केवल फल और जल लिया। सुभद्रा ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, भगवान की आरती की और रात्रि में जागरण का संकल्प लिया। दीपक की मंद रोशनी में वह भगवान के चित्र को निहारती रही। उसने कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपने चाहा तो पुत्र मिलेगा, ना चाहा तो भी मैं आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। आधी रात बीतते बीतते सुभद्रा को लगा जैसे उसकी थकान दूर हो गई हो। मन में अपार शांति का अनुभव हुआ। वह हरि नाम गाती रही। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे, पर हृदय हल्का होता गया। अंतिम पहर में उसे स्वप्न आया। भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे व्रत ने हमें प्रसन्न किया है। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह बड़ा होकर महान विद्वान और तपस्वी बनेगा। स्वप्न से जागकर सुभद्रा की आंखें खुली। उसने देवदत्त को सारी बात बताई
तो देवदत्त की आंखों से भी अश्रु बह निकले। दोनों ने भगवान का बार बार धन्यवाद किया। कुछ महीने बाद सुभद्रा गर्भवती हुई। यह समाचार जैसे पूरे गांव में प्रकाश की तरह फैल गया। पड़ोसियां मिलने आई। सबने कहा, देखो भगवान की कृपा। दिन बीतने के साथ सुभद्रा ने भी हर दिन तुलसी माता की सेवा और भगवत भक्ति को और अधिक बढ़ावा दिया। समय आने पर एक दिव्य तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वेदांत। वेदांत बचपन से ही गंभीर और शांत स्वभाव का था। उसे वेद पुराणों में विशेष रुचि थी। वह बड़ा हुआ तो ऋषि कश्यप के आश्रम में शिक्षा लेने गया। वहां उसने वेद शास्त्र, आयुर्वेदिक, ज्योतिष सब कुछ सीखा। गुरु के प्रति विनम्रता और सेवा के कारण वह सबका प्रिय शिष्य बना। वेदांत ने केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सेवा को भी जीवन का उद्देश्य माना। वह रोगियों की सेवा करता, अनाथ बच्चों को पढ़ाता और गांव में गौशाला बनवाता। उसकी कीर्ति इतनी फैली कि दूर दूर से लोग उसे अपना गुरु मानने लगे। पर वेदांत सदा कहता, यह सब मेरे माता पिता की तपस्या और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। वृद्धावस्था आने पर देवदत्त और सुभद्रा ने देखा कि उनका पुत्र न केवल ज्ञानी है बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए आशा और आस्था का स्रोत बन चुका है। एक दिन देवदत्त ने सुभद्रा से कहा, देवी देखो, पुत्रता एकादशी का फल केवल हमें पुत्र ही नहीं मिला बल्कि ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो सबके लिए वरदान है। सुभद्रा की आंखें भर आई, लेकिन उसके आंसू संतोष और आनंद के थे। पुत्रता एकादशी का व्रत सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव का प्रतीक है। भगवान केवल वही नहीं देते जो हम मांगते हैं बल्कि उससे भी अधिक और अधिक श्रेष्ठ देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, इस दिन बांके बिहारी जी और तुलसी जी की कथा को सुने बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए अब आइए श्रावण करते हैं बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यह एक सच्ची घटना है। बरसाने में श्री राधा जी का एक मंदिर है जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें लगता था कि अगर उनकी पुत्री होती तो वह अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। अब कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसीलिए सेठ जी बहुत ही अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन के लिए जाया करते। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ जी, जब तुम्हें बरसाने का बास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वह उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान जाते तो श्री राधा जी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधा जी का कीर्तन किया करते और प्रसन्नचित्त रहते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में, नहीं रहती कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से आकर मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गई, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने जब राधा जी का रूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ।
मनिहारी ने समझा कि इसके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारी ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्धान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहना गई थी, जय लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन चूड़ी मैंने तो 4 को ही पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करके आऊंगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है, आप घर में पता कर लीजिए। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहू ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा कोई है ही नहीं हमारे घर में चूड़ियां पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों है? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर जहां उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, लेकिन पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे बुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोने लगे और बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनाई हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है वह ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि संबे राधा जी उसे चूड़ियां पहनने आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ियों के पैसे आपसे ना लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे राधा जी के मंदिर को चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। तो प्रेम से बोलिए, श्री राधा रानी सरकार की जय। हवन करते हैं एकादशी माता की आरती। मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में भरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की, उत्पन्ना विश्व तारणी जनमी, मैया उत्पन्ना विश्व तारणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई।
ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रता, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। नाम शटिलता माघ मास में, नाम शटिलता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जय कहावे, शुक्ल पक्ष में जय कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचने कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, हाँ मैया धन देने वाली। नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में, विशाख माँ बाली। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी। अपरा कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। जोगनी नाम शाड़ में जानो, जोगनी नाम शाड़ में जानो। कृष्ण पक्ष करनी, देवशनी नाम कायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कामिका श्रावण मास में आवे। कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। अजा द्रौपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में। व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, आप पाप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक बारी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। देवी उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में कुरु विनती, पावन मास में कुरु विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दरिंदर हरनी। ओम जय एकादशी मैया, ओम जय एकादशी मैया। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन्मुदिता स्वर्ग का बासा, जन्मुदिता स्वर्ग का बासा, निश्चय ही वे पावे।
ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोले एकादशी माता की जय। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ आप सभी भक्त जनों का जोगनी एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और एकादशी माता की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज की जब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और एकादशी माता की जय लिखिएगा और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय।